जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं हमारे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे इसी चैनल पे, यानी एग्जाम से हेड पे, जो अभी आप देख रहे हो। तो जितने बच्चे पहली बार आए हो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों को सब्सक्राइब कर लोगे तो रेगुलर 2 गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिल जाएगी और कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए मेक श्योर कि दोनों चैनल आपने सब्सक्राइब करे हों। बाकी चलिए बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आज की गवर्नमेंट जॉब आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि सर हम एग्ज़ाम देने से नहीं डरते, बट आप कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब बताओ जिसमें एग्ज़ाम ईजी हुआ करे। तो बेटा आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ, इससे ईजी एग्ज़ाम शायद ही आपको मिले, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में ना तो आपसे मैथ पूछी जाएगी, ना तो आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, ना आपसे जीके पूछा जाएगा, ना ही आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। मतलब अब क्या ही चाहिए आपको। अगर आप इससे भी आसान जॉब ढूंढ रहे हो तब तो भाई मतलब आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इससे आसान मैं नहीं ला सकता। ऊपर से यहाँ पे सिर्फ 50 मार्क्स की परीक्षा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा पेपर है। और इतना ही नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो बिल्कुल बेफिक्र होके। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो, बाकी सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, अप्लाई कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक काम और कर दो, उससे पहले फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो। हाँ, अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। लगा दिया? चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखो, आज की ये जो गवर्नमेंट जॉब आई है ये काफ़ी अच्छा विभाग है। इसका नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें ना तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 16 अगस्त। जो फीस है वो भी आपको 16 अगस्त तक देनी होगी। एंड बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। देखो बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी है, आई थिंक हर कोई इसके लिए एलिजिबल होगा। देखो यहाँ पे अगर आप 10th पास हो ना तो आप टाइपिस्ट बन सकते हो। वहीं पे अगर आप 12th पास हो तो आप बन सकते हो लोअर डिवीज़न असिस्टेंट। और ऐसे नहीं है कि 12वीं साइंस से करी होनी चाहिए, किसी से भी करी हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों अप्लाई कर सकते हो। और कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी पूछते हैं कि सर मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ या मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो चुके हो ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। इतना पे तो आपको एसएससी भी नहीं देता। यहाँ पे जो 10th पास वाली पोस्ट है यानी टाइपिस्ट की, उसमें है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। और वहीं पे जो एलडीए की पोस्ट है 12th पास वाली, इसमें आपका जो पे है वो है लेवल 6 के अकॉर्डिंग। तो है ना ज़बरदस्त। तो इतना अच्छा मौका कहाँ ही मिलेगा आपको, जहाँ पे एग्ज़ाम भी इतना इजी हो और पे भी अच्छा हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि वैरी करती है आपकी कैटेगरी के बेस पे। जैसे कि यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 320, वहीं पे एससी एसटी की 160, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो देन आपकी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो ना तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे और आपकी जो फीस है वो यहाँ पे 320 ही होगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं तो भाई एससी एसटी कैटेगरी का हूँ या मैं ओबीसी का हूँ। अगर अदर स्टेट के हो तो आप जनरल में आओगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे थोड़ा बहुत मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 50 मार्क्स का है और मैथ रीजनिंग जीके करंट अफेयर ये सब नहीं पूछा जा रहा है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करते हो, यानी वो पोस्ट जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन मांगी थी, तो यहाँ पे ऐसा ही होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका इंग्लिश में होगा।
वैसे भी देखो हिंदी में कम ही लोग टाइपिंग करते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही टाइपिंग करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा एंड उसके बाद होगा आपका एग्ज़ाम। जो क्वालिफाई करेगा टाइपिंग टेस्ट सिर्फ उसका होगा, और जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे और वो है इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये जो पेपर है ये टोटल 50 मार्क्स का होगा। आप ये मान सकते हो कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये मौका आप पे काफ़ी अच्छा है, ना मैथ पढ़नी है ना जीके। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर आप 12th पास वाली पोस्ट यानी LDA के लिए अप्लाई करते हो, यानी लोअर डिवीज़न असिस्टेंट के लिए, तो आपका प्रॉपर एग्ज़ाम है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपका ये जो एग्ज़ाम है ये टोटल 300 मार्क्स का होगा। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा देन उसका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ इंटरव्यू भी। ये मैं बता रहा हूँ 12th पास वाली पोस्ट का। बाकी अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा, 80 मार्क्स का जीके, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 40 मार्क्स का रीजनिंग और 50 मार्क्स का बेसिक कंप्यूटर। जब सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 300 मार्क्स। तो 300 मार्क्स का पेपर है और इसके अंदर भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो जो भी पोस्ट आपको आसान लगे, जिसका भी एग्जाम आप देना चाहते हो, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी नहीं रोका गया। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। बट रुको, मैं आपको एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, एज लिमिट। यहाँ पे आपकी जो एज है ना ये काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से। आपको ये चेक करना है कि भाई 1 जनवरी 2025 को आपकी एज कितनी थी। अगर आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी आप अप्लाई कर पाओगे 37 ईयर तक। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में आओगे और आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना तो फीस में और ना ही एज में। क्लियर? तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करना सीखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें दे दी है। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना या कमेंट में चले जाना, दोनों जगह आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट देता हूँ, इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो। बाकी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है ये मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो देखो, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम होता है क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिक सी जानकारी दे के मैं लॉगिन कर सकता हूँ और उसके बाद कंप्लीट फॉर्म को भर सकता हूँ। बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूँ। बाकी बात करें कि यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे आपका जो लोक सेवा आयोग है ना, ये है मेघालय में। मेघालय बहुत ही खूबसूरत जगह है, हालांकि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले वो किसी और चीज़ के लिए फेमस हो गई थी। बट खैर, यहाँ पे मेघालय आपकी जॉब लोकेशन है और अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम सेंटर है ना वो भी मेघालय में ही रहेगा, कहीं और नहीं। ठीक, और बाकी नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ पे आ रखी है। तो देखो, मैंने तो सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, सबके साथ। दूसरों की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। ठीक है, साथ ही में अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए 10 गुना मोटिवेशन का काम करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।